शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। बुरी आदत से, बुरे विचारों से, पापों से और श्रापों से, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, पापों से और श्रापों से, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और आपका स्वागत हो पवित्र आत्मा एक बार फिर से। और यीशु नासरी आज के वचन के दौरान परमेश्वर मैं नहीं पर आपका आत्मा मुझ पर होके बोले परमेश्वर मेरे अंदर अपने शब्द भर दे प्रभु जी, और अपने पवित्र आत्मा की तैयारी के अनुसार प्रभु मेरे अंदर कार्य करे, ताकि आज जो वचन इधर बोला जाए वो वचन हमारे हृदय के अंदर काम होने पाए। प्रभु जी आपका लाख लाख धन्यवाद और यीशु आपके नाम की परस्तित इबादत और खिदमत करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का टॉपिक इस प्रकार है, अंधे की बातों पर विश्वास। कौन सा? बोलिए, अपने पड़ोसी से बोलिए। आज का टॉपिक इस प्रकार है, अंधे की बात पर विश्वास। हालेलुया। तो अंधे की बात क्या है? अंधे की बात है जो हमको दिख नहीं रहा है, वो चीज हमको, मैंने बीते दिनों में भी बताया, जो हमको दिखता नहीं, जो हमको दिखता है वो मत बोलो, और जो हम देखना चाहते हैं वो बोलो। लेकिन आज एक और उसी का ही भाग है, और यहाँ पे आज मैंने बनाया कि अंधे की बातों पर क्या करो? विश्वास। क्या करो? अंधे की बात पर विश्वास। परमेश्वर महान है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, और ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे कभी दिखेगा। प्रभु आपको और मुझे कभी नहीं दिखने वाला, लेकिन उसके काम हमारे जीवन के अंदर हम महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना के दौरान उसको महसूस कर सकते हैं। प्रभु हमारे जीवन के अंदर वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। तो अंधे का विश्वास क्या है? कि जो हमको दिख रहा है वो नहीं, पर जो देखना चाहते हैं वो विश्वास। हालेलुया। मान लीजिए मेरे जीवन के अंदर कोई भी तकलीफ होगी, आपके जीवन के अंदर कोई भी समस्या, कोई भी वो भाव होगा जो आपको परेशान कर रहा है। हालेलुया। हो सकता है दुष्ट आत्मा, हो सकता है शैतान के कार्य, हो सकता है जादू टोना, हो सकता है आपकी कोई बीमारी, आपकी कोई तकलीफ, आपकी कोई भी सारी कोई भी परेशानी। हालेलुया। लेकिन अब वो हमको मालूम नहीं किस रास्ते से जाने वाला है। हालेलुया। हमको मालूम नहीं अब दुष्ट आत्मा जब आ रहा तो कैसे रास्ते से जाएगा, उसका रास्ता क्या है, मेरी बीमारी को छुड़ाने के लिए रास्ता क्या है, उसका जाने का पैटर्न क्या है। लेकिन विश्वास। हालेलुया। विश्वास किया, समझो आपके जीवन के अंदर प्रभु ने काम। आप विश्वास ऐसा कर रहे हैं कि पहले मेरे अंदर काम हो तब मैं विश्वास करूं, लेकिन इधर उल्टा है। हालेलुया। प्रभु ने कहा पहले तुम मान तब मैं काम करूं। आमीन। दुनिया के तरीके क्या हैं? दुनिया के तरीके हैं 10 रुपए 11 रुपए प्रसाद, 11 रुपए और नारियल चढ़ा दिया, और पहले करा, उसके बाद में सोचे अब काम होगा। नहीं, इधर है विश्वास कर तो तेरे जीवन के अंदर काम होगा, और उसका भी कोई भरोसा नहीं है रखने के बाद में भी होगा कि नहीं होगा। नहीं हुआ तो फिर कल 21 रुपए, फिर 51 रुपए हो सकता है। इनमें कुछ नहीं हुआ तो और चीज में बोलूं।
लेकिन इधर सिर्फ एक विश्वास ये है कि प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है। होगा नहीं, आएगा नहीं, आने वाला नहीं, वो है, मेरे साथ है। जैसे मैं विश्वास कर रहा हूँ, जैसे मैं विश्वास कर रही हूँ, तो ये माने कि प्रभु यीशु मसीह आपको छू रहा है, आपको चंगा कर रहा है। आमीन। यदि ये विश्वास लेके चलेंगे कि मैंने प्रार्थना कर दिया, अभी हफ्ता भर तो लग ही सकता है प्रार्थना सुनने में, क्योंकि प्रभु से भी बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? हफ्ता भर तो लग सकता है प्रार्थना सुनने में, पर ऐसा नहीं है ना। प्रभु रात को सोता, ना दिन को सोता, न कभी भी कोई से समय पर प्रभु ऊँघता और सोता नहीं। बाइबल में लिखा है प्रभु हर 24 घंटे आपके और मेरे दोहाई की ओर काम लगाता है कि मेरे बच्चे मेरे से प्रार्थना करते हैं। आमीन। तो मैं आपको बात बताऊं, हमारे विश्वास के अंदर रुकावटें, कई बार ऐसी रुकावटें आती है कि हम अंधे का विश्वास नहीं कर पाते। हमको लगता है पहले हो तो सही, पहले काम तो हो, प्रार्थना और धन्यवाद बाद में करेंगे, संगति में बाद में चलेंगे, पहले तकलीफ तो ठीक हो जाए, मेरा हाथ का दर्द, मेरा पैर का दर्द तो ठीक हो जाए, मेरा पेट का दर्द तो ठीक हो जाए, मेरी समस्या तो हल हो जाए, पहले मेरे कर्जा तो खत्म हो जाए। कर्जा कैसे खत्म होगा? जब मैं नौकरी जाऊंगा तब खत्म होगा। आपका एक संडे आपके कर्जों को मुक्त कर देगा क्या? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक रविवार आपके कर्जों को मुक्त नहीं कर सकता है। राहुल ने मन बनाया रात को 9 बजे में कि चलना है सत्संग के अंदर। कल हमारी बातचीत हो रही थी कि मन ही प्रभु को खुश करता है। हालेलुया। आप प्रसन्नता का विश्वास खुश नहीं करता है, क्योंकि हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए वो चीजें करें जो एक आम इंसान किसी को पाने के लिए, कुछ करने के लिए पहले उसके लिए कुछ करता है। तो विश्वास के अंदर बहुत सारी चीजें हमको रुकावट करती है। एक बार एक कुत्ता और एक गधा था। क्या था? एक बार एक कुत्ता और गधा था। तो कुत्ता और गधे के बीच में एक शर्त लगी। शर्त ये थी कि सत्ता की गद्दी पर जो दौड़कर बैठ जाएगा उसकी गद्दी हो जाएगी। सुन रहे हो ना मेरी बात? हालेलुया। तो कुत्ते और गधे के अंदर एक शर्त लगी कि कुत्ता ने बोला कि 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जितना अपन तय करेंगे, और तय के अंदर जो पहले जाकर गद्दी पे बैठ जाएगा, सोफे पे बैठ जाएगा, वो राज गद्दी उसकी हो जाएगी। और उन दोनों ने मन बनाया, 1 2 3 बोल के दौड़ना स्टार्ट किया। और दौड़ते दौड़ते आधी दूर गए। आधी दूर दौड़ते हुए गधा अपनी स्पीड में चल रहा है, कुत्ता अपनी स्पीड में चल रहा है, लेकिन कुत्ते को अपने ही लोग मिल गए। हालेलुया। कुत्ते को वो लोग मिल गए, और कुत्ते को जैसे ही लोग मिले, कुत्ते मिले और कुत्ते मिले, तो और जैसे कुत्ते मिले तो उसको घेर लिया। अभी कभी भी ऐसा होता है, कोई भी बाहर का कुत्ता हमारी कॉलोनी के अंदर आ जाता है तो कुत्ते उसको घेर लेते हैं, है ना? तो ऐसा ही हुआ, उस कुत्ते को घेर लिया। गधा है जो वो किसी के नहीं सुनता है, चाहे कुत्ता भौंके चाहे और कुछ भौंके, वो दौड़ रहा है, वो अपनी दौड़ पूरी कर रहा है, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है। उसका जाना पहचाना कोई गधा भी आ जाता है, उससे भी वो बात नहीं करता है। उसका काम है कि दौड़ना है तो वो दौड़ेगा। अब कुत्ते को उसी के लोग मिल गए तो उसको घेर लिया और उसको जाने नहीं दिया। कई बार हमारे जीवन के अंदर भी हमारी ही परिस्थितियां, ये मैंने एग्जाम्पल दिया कुत्ते का, आप और हम कुत्ते नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। लेकिन हमारी ही परिस्थितियां, हमारे ही चीजें हमको घेर लेती है। और हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कितनी? 5 ज्ञानेंद्रियां। वो क्या है? आंख, नाक, कान और त्वचा। हालेलुया। शरीर, चमड़ी, ये 5 ज्ञानेंद्रियां है। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के दौरान मैं सोचता हूँ, यदि कुत्ता अंधा होता, कुत्ता बहरा होता, तो उन कुत्तों को नहीं देखता, वो दौड़ता। हालेलुया। लेकिन हम कई बार इन 5 ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं। आंखें बोलती है अरे ऐसा भी हो सकता है क्या? हालेलुया। उसके बाद में जुबान तुरंत बोल दी ऐसा नहीं हो सकता। कान सुने पड़ोसी की बात को, तुम क्या करने लगे? बड़बड़ाने से क्या परमेश्वर सुन लेगा क्या? हम तो बहुत सारी यात्राएं कर ली, हमने बहुत सारे केले बांट दिए, मौसमी बांट दी, सेब बांट दी लोगों के अंदर, तुम्हें हमारे काम नहीं हुए।
और तुम्हारे करने से हो जाएगा। हमने बहुत गिफ्ट दिए जो है, हमने बहुत यात्राएं की है, बहुत चढ़ावा चढ़ाया, क्या परमेश्वर जब हमसे कुछ नहीं हुआ, इतना सब कुछ खर्च करने के बाद में भी तुम्हारी बड़बड़ाहट की बातों से सुन लेगा क्या? ये है ज्ञानेंद्रिय। बोले यीशु मसीह की। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हमको विश्वास करने के अंदर रोकती है। मन जैसे ही बोलता है तो आंखें बोलती है कहां जा रहा है, रास्ता बंद है। हालेलुया। सोचा बोलती है आज तो इधर दर्द है, आज तो आंखें काम नहीं कर रही, आंखें जल रही है, जाकर कैसे आराधना करूंगा, कैसे मैं गीत गाऊंगा। बोले यीशु मसीह की। लेकिन इंदिरा बहन ने वो जो दर्द हुआ वो नहीं, पर इधर आके खत्म हो गया, आराधना के अंदर दर्द खत्म हो गया। बोले यीशु मसीह की। कहने का मतलब यह है कि इन 5 ज्ञानेंद्रियों को यदि हम देखेंगे तो विश्वास नहीं कर पाएंगे। अंधे का विश्वास ये है, आंखें बोले कुछ भी, कान बोले कुछ भी, जीभ कुछ भी बोले, पर मैं एक ऐसा विश्वास कर रहा हूं जो मुझे दिख नहीं रहा, वो विश्वास। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो हमारी वास्तविकता ये है, शरीर की रियलिटी ये है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हमको चलाती है। और मैं आपको बताऊं ये 5 ज्ञानेंद्रियां इंसान को चलाती है। जैसे मैं कहीं पर जाता हूं, ऑफिस गया तो पहले बैग उठाया, मेरी आंखों ने बैग देखा, मन ने बोला, हाथ ने बोला उठा ले, उठाया, उसके बाद में बाहर निकला, गाड़ी बोली चला, गाड़ी को चला। कहाँ दिमाग कर रहा है? ये दिमाग किधर से काम कर रहा है? पहले मैंने चाबी घुमाई, उसके बाद में उसको लगाया और फिर बाद में वो चली। फिर ब्रेकर आया तो ब्रेकर पे ब्रेक काम तुरंत काम किया। ये क्या है? इस शरीर की ज्ञानेंद्रिय काम कर रही है। लेकिन एक और ज्ञानेंद्रिय है, वो है छठा है विश्वास। क्या है? विश्वास। हालेलुया। ये सारे इधर ही रुक जाएंगे, लेकिन विश्वास रुकने वाला नहीं है। विश्वास अपने आप में कार्य करेगा। यदि ज्ञानेंद्रिय चुप जाए, मिट जाए, खत्म हो जाए, लेकिन विश्वास मिटने वाला नहीं। आपने देखा कभी सुना दुनिया का विश्वास मिट गया? एक नहीं तो दूसरा भाई खड़ा है, दूसरा नहीं तो तीसरा भाई खड़ा है, यदि उसको विश्वास दिखाएंगे। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो आत्मिकता के अंदर विश्वास के तौर पे हमको हालेलुया, हालेलुया, हमको आत्मिकता में विश्वास में प्रार्थना की जरूरत है। हमको आत्मिकता में विश्वास में अपने आप में प्रभु की जरूरत है। बोले यीशु मसीह की। तो हमारे जीवन के अंदर छठी और ज्ञानेंद्रिय है, वो है विश्वास। उससे देखो ये 5 चीजें क्या बोल रही है, इसको मत देखो। और छठा विश्वास बोलता है, विश्वास बोलता है ऐसा करने से प्रभु काम करेगा। हालेलुया। मैंने बोल दिया प्रभु को, और मैं आपको बताऊं आखिरी लास्ट मिनट में भी प्रभु आपके लिए आ जाएगा। बोले यीशु मसीह की। यदि आखिरी लास्ट मिनट में भी आपको लग रहा है कोई नहीं अब सहारा देने वाला, कोई नहीं छुड़ाने वाला, मैं आपको बता रहा हूं एक और ज्ञानेंद्रिय, उससे सोचो प्रभु आ रहा है। हालेलुया। प्रभु आ रहा है। बोले यीशु मसीह की। वो आएगा नहीं, वो आने वाला नहीं, प्रभु बस खड़ा है। वो विश्वास की ज्ञानेंद्रिय को जगाना पड़ेगा कि यीशु है मेरे साथ में। बोले यीशु मसीह की। अभी कुछ दिनों पहले हमारे घर पे पास्टर लोग आए तो उन्होंने बोला कि चंगाई को मत मांगो और चीजों को मत मांगो, प्रभु यीशु मसीह को मांग लो। हालेलुया। प्रभु को मांग लो। यदि प्रभु ही आ जाएगा शरीर के अंदर, प्रभु ही घर के अंदर आ जाएगा तो और तो मांगना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हाँ। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर ने इस संसार के अंदर प्रकाश को बनाया, ज्योति को बनाया, क्योंकि वो ज्योतियों का पिता है और राजाओं का राजा है, प्रभुओं का परमेश्वर है। मेरे साथ से निकालेंगे रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़िए। किसी के बाइबल में साथ में बाइबल नहीं तो ध्यान से सुने। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और तेज ऊंचे आवाज में। और जो शारीरिक दशा में है और जो शारीरिक दशा में है, कौन सी में? उन ज्ञानेंद्रियों की दशा में है जो आंख देखती है, कान सुनते हैं, जीभ बोलती है, शरीर महसूस करता है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों शरीर के अनुसार है। वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को बोलो, बोलो, बोलो।
परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। एक छठी है, वो है विश्वास। यदि जिस दिन आपने वो ले लिया, ये 5 ज्ञानेंद्रियां दब जाएगी और छठा विश्वास कार्य करेगा। और विश्वास से वचन में लिखा है परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है। किससे होता है? विश्वास से। वो है। हालेलुया। क्या लिखा है पढ़िए? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, नहीं, वही ऊपर वाला वचन 8 वचन। और जो शारीरिक दशा में है, और जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर वो सकते। परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। यदि आत्मा में जब तक नहीं जिएंगे, शारीरिक रीति में जी रहे हैं, शारीरिक दशा में जी रहे हैं, आत्मा में जीने वाला व्यक्ति विश्वास करता है। क्या करता है? विश्वास करता है। और ऐसा विश्वास नहीं कि कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे, कोई आएगा, कोई प्रार्थना करेगा, नहीं। वो व्यक्ति स्वयं प्रार्थना करेगा, स्वयं विश्वास करके बोलेगा, मैं हुक्म देता हूँ बीमारी को। हालेलुया। मैं डांटता हूँ बीमारी को, मैं भगाता हूँ यीशु के नाम से बीमारियों को। एक समय हम डरते थे इन चीजों से, लेकिन आज हम डराते इन चीजों से, क्योंकि छठवीं ज्ञानेंद्री जाग उठी है। बोले यीशु मसीह की। हाँ, एक दिन दुष्ट आत्मा से हम भागते थे, लेकिन आज दुष्ट आत्मा को, हाँ, एक दिन नींद नहीं आती थी, लेकिन आज दूसरों को प्रार्थना करके नींद देने वाले लोग हैं। बोले यीशु मसीह की। कोई डर रहा है, उसको डर को खत्म करने वाले लोग हैं। कोई डूब रहा है, कोई गड्ढे में है, उसको निकालने वाले हम लोग हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक और ज्ञानेंद्रिय आ गई। बोले यीशु मसीह की। हाँ, तो यहाँ लिखा है शरीर के द्वारा शारीरिक दशा में तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम ताली बजा रहे हैं और ताली बजाते बजाते घर पे ध्यान चला गया। वो ताला, वो दूध, वो झाड़ू, वो गेट, वो खाट, वो तकिया, वो पैसे, वो धन, वो सोना, वो चांदी कहाँ चला गया? हम इधर शारीरिक दशा में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, पर हमारा मन चला गया घर पे। हम आते आते भी सोच रहे हैं, आज काम पे नहीं गया, आज काम पे नहीं गया, महीने पे 500 रुपए कम हो गए। हालेलुया। भाई तुम 500 रुपए की सोच रहे हो, प्रभु आपको 500 करोड़ देने के लिए तैयार है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन विश्वास से होगा। मैंने क्या बोला? आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये देखो कि मैं वो काम करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया, इसकी बात बताया था मैं आपको, जो चाहे धीरू भाई अंबानी। हालेलुया। तो धीरू भाई अंबानी अपने आप के अंदर एक 50 रुपए की नौकरी करता है। कितने की? ध्यान से सुन रहे ना? हालेलुया। तो 50 रुपए की नौकरी करता है एक होटल के अंदर, सॉरी एक पेट्रोल जहाँ पे पंप है वहां पे काम करता है। लेकिन पेट्रोल के ऊपर 50 रुपए की नौकरी करने के बाद में होटल में जाता है और 35 रुपए की चाय पीता है। कितने रुपए की? हाँ, आप 10,000 रुपए आपकी सैलरी है, आप 8,000 रुपए का खर्चा कर रहे हैं। हालेलुया। पर लोगों ने उनको बोला, जब पेट्रोल डलाते थे तो अमीर लोग आते थे वहां पे, तो उन्होंने बोला, जब वो होटल में गए तो महंगी होटल में वो चाय पीते थे, जहाँ बाहर 2 रुपए की चाय और वहां पर 35 रुपए की चाय अंदर पी रहे। तो लोग बोलते थे कि आप तो वही है जो पेट्रोल पंप पे काम करते थे। हालेलुया। तो उन्होंने बोला, हाँ मैं वही हूँ। तो बोले, भाई 50 रुपए क्या तनख्वाह तुम्हारी? 50 रुपए 50 रुपए की तनख्वाह है, 35 रुपए की तुम चाय पी रहे हो, तुम क्या बचाते होंगे? बोलो, मैं तुम जैसे बनने के लिए इधर आया हूँ। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तुम जैसा बनने के लिए ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि वो ये नहीं देख रहा है, 35 रुपए नहीं देख रहा, वो देख रहा है मैं एक दिन इधर आके इन्हीं लोगों की तरह चाय पीऊंगा। हालेलुया। हाँ, ये हमारा मन है ना, ये कई बार विचलित कर देता है इंसान को कि तू ये नहीं कर सकता है। मैंने बोला ना कि ज्ञानेंद्रिय हमको रोकती है। जैसे उस कुत्ते को अपने लोगों ने रोका, और हमारा शरीर भी विश्वास करने से हमारा शरीर रोकता, हमारी आंखें, हमारी कान, हमारी जीभ, ये सब रोकती है विश्वास करने से, क्योंकि शारीरिक दशा में परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करना होगा तो आत्मा में विश्वास करना होगा। और विश्वास ये है
कि प्रभु ने प्रार्थना सुन लिया। हालेलुया। प्रभु ने प्रार्थना सुन लिया। आप कोई जरूरी नहीं है दूसरी प्रार्थना कराने की। हाँ, आप स्वयं प्रार्थना दूसरी कर सकते हैं, आप लगातार प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए अभी मेरे से प्रार्थना करा लिया, उसके बाद में दूसरी जगह गए, दूसरी जगह विश्वास किया, फिर प्रार्थना करा, फिर सोचा एक बार घर में व्यक्ति लोग हैं इनसे भी प्रार्थना करा लूं। ये मन है ना, ये मन कभी भी आपको और मुझे चैन देने वाला नहीं है। पर विश्वास है किसी चीज या आत्मा के अंदर कि आपको चैन तो क्या, आपको बहुत बड़ा आनंद देने वाला है। लिखा है मन का आनंद एक अच्छी औषधि है, बाइबल में लिखा है। बोलो यीशु मसीह की। तो शारीरिक दशा के अंदर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 1 वचन में क्या लिखा है? हालेलुया। इधर लिखा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का, दोबारा पढ़िए क्या लिखा है? अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। आपको और मुझे दिख नहीं रहा है चंगाई, आपको और मुझे अपनी परिस्थिति जाती हुई दिख नहीं रही है गेट से, लेकिन आप विश्वास करें, आज छठी ज्ञानेंद्री से विश्वास करें वो गई। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कई बार हम सोचते हैं कि अभी ये इधर ही है, अभी पेट का दर्द इधर ही है, अभी बीमारी इधर ही है, कैंसर इधर ही है, अभी फोड़ा इधर ही है, तकलीफ सिर का दर्द इधर ही है। आप देखो ना वो गई। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपने विश्वास कर दिया, आप देखो वो गई। आप जब ये नहीं सोचते हैं, आप जब ये नहीं सोचते हैं तो फिर उसके बाद में हमको लगता है इधर ही है। बोलो यीशु मसीह की। तो यहाँ लिखा है अनदेखा विश्वास। कैसा विश्वास? अनदेखा विश्वास। और अनदेखा विश्वास क्या है? निश्चय। निश्चय यानी परमेश्वर ने कर दिया। मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने कर दिया। करेगा नहीं, वो आने वाला नहीं है, वो है। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ लिखा है, दोबारा पढ़िए क्या लिखा है? तेज आवाज में पढ़ना। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रमाण है, ये प्रमाण हमको मिल चुका है। आप इस बात पर विश्वास मत करें कि मेरी तनख्वाह कम हो जाएगी रविवार को जाने से। प्रभु इतना ताकतवर है, इतना सामर्थ्य है कि आपके बॉस को भी बोलेगा जाके, कितने दिन हो गए उसको? बोला 5 साल। सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहा है? हालेलुया। तो बढ़ा सैलरी। इंदिरा बहन के जीवन में भी ऐसा ही। हालेलुया। क्योंकि सारा काम दाम छोड़ के प्रभु के भवन, और प्रभु का जो प्रथम स्थान देता है ना, प्रभु भी अपने राज्य के अंदर प्रथम स्थान देता है। बोलो यीशु मसीह की। उसके लिए आम बात नहीं है 25,000 सैलरी भी करवा देगा। उसके लिए आम बात नहीं, आपकी बीमारी जो डॉक्टर बोल दे कि ये नहीं जाने वाला, ये तकलीफ नहीं छूटने वाली, ये तो चिपक गई है, तो दवाइयां है लेनी पड़ेगी। नहीं, बोलो नहीं। हाँ, लेकिन हमारा विश्वास कहता है प्रभु ये नहीं, मैं वो देख रहा हूँ जो मेरी दवाइयां कबाड़ में पड़ी है। हालेलुया। कचरे में पड़ी है। बोलो यीशु मसीह की। लिखा है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आशा करे कि परमेश्वर ने हमको दे दिया, आशा करे कि मैंने जब बोल दिया तो समझो परमेश्वर ने कर दिया। विश्वास करें। हालेलुया। और विश्वास अनदेखी बातों को संभव करने वाला विश्वास करें। परमेश्वर है वो, बाइबल में लिखा है असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह की। आपने और मैंने कई बार आजमाया है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, मानती आपको मेरी बात को विश्वास करता है। हालेलुया। और जब वो विश्वास करता है कि मेरी से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि हमारा विश्वास दिखता है प्रभु को। हालेलुया। मैं विश्वास करूंगा तो परमेश्वर विश्वास करेगा कि ये विश्वास करता है। बोलो यीशु मसीह की।
आपने देखा होगा आंधी तूफान के लिए आपने प्रार्थना की तो तुरंत काम हो गया। क्यों? क्योंकि आप उसी समय आप मांग रहे हैं और आप देख रहे हैं, उसको परिस्थिति को देख रहे हैं, आप यही बोल रहे हैं प्रभु जाने दे इसको, हालेलुया, प्रभु खत्म कर इसको। आप वही विश्वास करो ना बीमारी के अंदर भी, आप वही विश्वास करो ना अपने तनख्वाह के अंदर भी, आप वही विश्वास करो अपने जॉब के नौकरी में, हर बात के अंदर वही विश्वास करो। ये जो दिख रहा है ना, नहीं प्रभु ये गया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यूहन्ना 20 अध्याय उसके 24 वचन में क्या लिखा है? देखिए, एक प्रभु का चेला है थोमा। प्रभु इतना महान और शक्तिशाली है, ये जो प्रकाश प्रभु ने हमको दिया है ना, 1 मिनट में, कितने मिनट में? 1 मिनट में 7.5 बार चक्कर लगाता है। बोले यीशु मसीह की। पढ़िए। परंतु बारहों में से एक अर्थात थोमा, एक चेला था, प्रभु यीशु मसीह का थोमा चेला था, और वो भी प्रभु के चेलों में से एक, 12 चेलों में से एक चेला था। वो भी विश्वास करता था, लेकिन वो कभी कभी देखने पर विश्वास करता था। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि भाई प्रार्थना तो कर दे, लेकिन काम हो लो तब विश्वास कर लो, हालेलुया। प्रार्थना कर दो चाहे तुम, लेकिन मैं तभी आऊंगा विश्वास में जब प्रभु काम करेगा। मुझे यह बताइए, परमेश्वर को क्या फर्क पड़ेगा जब आप विश्वास नहीं करेंगे तो? हालेलुया। आप क्या फर्क पड़ जाएगा परमेश्वर को जब ये दुनिया विश्वास नहीं करेगी तो? बाइबल में लिखा है तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम आराधना नहीं करोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। बोले यीशु मसीह की। पत्थर चिल्ला उठेंगे। इस चांद सूरज सब लोग हर समय महिमा कर रहे हैं। आप और मैं इंसान जिसको परमेश्वर अपने हाथों से बनाया, उस समय पर परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहा है, उस समय पर परमेश्वर की बड़ाई और तारीफ और महिमा नहीं कर रहा है, गौरव सम्मान नहीं दे रहा है। लेकिन आपने चांद को देखा कभी कि 2 दिन से गायब ही है वो? हालेलुया। सूरज को देखा कि 2 दिन से गायब है? नहीं ना अभिषेक? हालेलुया। सूरज समय पे आ जाता है, तारे समय पे आ जाते हैं। परमेश्वर इतने साल हो गए अकाल नहीं पड़ने दिया, है ना, देश के अंदर महामारी आई होगी, लेकिन प्रभु ने आपको भूखा नहीं सुलाया। बोले यीशु मसीह की। भूखा उठाया होगा पर भूखा सुलाया नहीं। यही तो है परमेश्वर की सामर्थ। लेकिन एक इंसान है जो परमेश्वर की तारीफ नहीं करता, बड़ाई नहीं करता है, आराधना नहीं करने के लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने कामों में व्यस्त है, अपने कामों में बिजी है, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता है। जब तक बाइबल में लिखा तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सब कुछ करने वाला परमेश्वर ही है। बाइबल में लिखा है तुमको धनी बनाने के चक्कर में मैं कंगाल बन गया। यीशु मसीह, हालेलुया। हाँ, हमको धनी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कंगाल बन गए। वो अपने ऊपर सारे पापों को ले लिया कि आप और मेरे पाप क्षमा हो जाए। वो इतना प्रेमी परमेश्वर है। पढ़िए क्या लिखा है। परंतु बारहों में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है जिसने मुर्दों को जिंदा होते देखा है, लंगड़ों को चलते हुए देखा है, बहरों को शब्द सुनते हुए देखा है, दुष्ट आत्मा को जाते हुए देखा है। वो भी पीछे से बोल रहा होगा चल निकल, यीशु के नाम से निकल। लेकिन एक दिन जब यीशु मसीह मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद में तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा, तो जी उठने के बाद में, क्योंकि आज तक कोई ऐसा दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो तीसरे दिन जी उठा, पर उसको भी विश्वास नहीं होगा। वहां पे क्या बोल रहा है, जब तक मैं प्रभु के हाथ के अंदर जहां कील टुकी थी वहां पे उंगली नहीं डाल लूं तब तक विश्वास नहीं करूं। बोल रहा है जब तक उसके हाथ में हाथ पंजे नहीं डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह जी उठा, प्रभु यीशु मसीह जी उठा, पर एक चेला विश्वास नहीं कर रहा है। लेकिन वो चेला जब प्रभु यीशु मसीह से मिलता है, प्रभु के
की उंगली के अंदर जब छेद डालता है या छेद में उंगली डालता है और उसके बाद में उसके हाथ में पंजों को उसको देखता निहारता है तब विश्वास करता है। लेकिन उसके लिए प्रभु ने क्या बोला? 20 का 29 वचन में क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है। तूने मुझे देखा है। तूने मुझे देखा है। क्या इसलिए विश्वास क्या किया? इसलिए विश्वास किया है? हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर, भाई मेरा काम होगा तब मैं विश्वास करूंगा, मैं तब मानूंगा प्रभु को। लेकिन प्रभु कह रहा पहले तू मान। हालेलुया। पहले तू मान, बाद में मैं काम करूंगा, क्योंकि मानना ही विश्वास है। हालेलुया। आप और मैं संसार में किसी से चलते हुए रास्ते पर ऐसे पैसा नहीं मांग सकते या ले नहीं सकते कि भैया 5000 रुपए दे दो, वो आपको मुझे 5 रुपए भी नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन यदि आपका और मेरा विश्वास है, आप मानते हैं आपको, या मान लो मैं आपको मानता हूँ, आप मुझे मानते हैं, तो 5000 नहीं, आप मुझे 50,000 देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप मेरे ऊपर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। तो इधर क्या लिखा है? पढ़िए दोबारा से। यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला, तूने मुझे देखा है। तूने मुझे देखा है। तूने मुझे देखा है। क्या इसलिए विश्वास क्या किया है? इसलिए विश्वास करता है? धन्य वे हैं, धन्य धन्य वे वे हैं। हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और धन्य वे लोग हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हालेलुया। और भी 11 चेले थे, और भी चेले थे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। मरियम और मगदलिनी जब आई और बोली यीशु मसीह तो जी उठा है, वो बोलते ही चेले लोग भागे यीशु मसीह को देखने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह को देखने के लिए भागे, और देखने के लिए जब भागे तो प्रभु जब उनको मिला तो वो प्रेम करने लग गए। आम बात नहीं है जी उठना, लेकिन एकमात्र यीशु मसीह है जो जिंदा है आज भी। उसके गले में फूल माला नहीं है, हार नहीं है, मरे हुए के हार है, लेकिन वो जिंदा है इसलिए फूल माला नहीं है, वो जिंदा है इसलिए फोटो में नहीं है, वो जिंदा है इसलिए मरे हुए की कब्रों में नहीं है। आज एक भी कब्र खाली है, वो है यीशु मसीह की। बाकी सारी कब्रों के अंदर कुछ ना कुछ है। बोलो यीशु मसीह की। एक कब्र खाली है, वो है यीशु मसीह की, और वो जिंदा प्रभु आज भी हमारे जिंदा लोगों की प्रार्थना को सुनता है। बोलो यीशु मसीह की। इधर लिखा धन्य वो व्यक्ति है जो बिना देखे विश्वास करता है। यही मैं आज बोल रहा हूँ, अंधे की बातों पर क्या करे? विश्वास करे। आप बोलो तो सही प्रभु को कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर काम कर। वो तो तैयार है काम करने के लिए, वो तो खड़ा है, वो तो उसको तो करना है। प्रभु को अपनी महिमा करवानी है आपसे और मेरे से, नहीं तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। लेकिन आप और मैं विश्वास देखकर नहीं, पर बिना देखे विश्वास करें। हालेलुया। पेट के दर्द की तरफ मत देखे आप अपनी बीमारी की तरफ मत देखे, आपके कानों में क्या आवाज आ रही है वो मत देखे आप। हालेलुया। और आप देखें कि यीशु मसीह मेरे साथ है, वो मेरे को छुटकारा दे दिया। हालेलुया। मुझे क्या दे दिया? छुटकारा दे दिया। ऐसे ही कनान देश को परमेश्वर ने उनको दिया इस्राएली लोगों को। तो मूसा ने 12 लोगों को भेजा कि जाओ तुम भेद लेके आओ। कनान देश जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, दूध और मधु की धाराएं बहती, उस देश में जाने के लिए उनको बोला कि जाओ भेद लेके आओ कि वो लोग कैसे जिस देश में हमको परमेश्वर दे रहा है। और उस दूध और मधु की धाराओं में ये देश नहीं कि मिर्ची बांटे, लहसुन की चटनी खाए। वहां पर अंगूर है। क्या है? वहां पर अंगूर है, वहां पर दाखलता लगी हुई है, वहां पर अच्छे अच्छे पकवान है, वहां पर अच्छे अच्छे गढ़ की तरह वो एक देश है। प्रभु ने बोला वो मैं तुमको देने के लिए जा रहा हूँ। पर मूसा ने अपने चेलों को 11 लोगों को भेजा, अपने दासों को भेजा कि जाओ और खबर लेके आओ। 12 लोग में से 10 लोग क्या बोलते हैं? अरे वो तो बलवान है। क्या बोलते हैं? बोलते हैं वो तो देखने के अंदर ऐसे हैं, बहुत महान लोग हैं, बहुत बलवान लोग हैं। और 40 दिन घूम के आए उधर ही, 40 दिन उधर ही वो अंगूर सब कुछ खा के आए, आनंद मना के आए। लेकिन आगे मूसा को क्या बोल रहे हैं? खबर लेके आए। बोले मूसा तो बहुत खतरनाक लोग हैं। हालेलुया। हम तो उनके सामने टिड्डी जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? टिड्डी जैसे। लेकिन 2 लोग थे। एक तो 10 लोग क्या बोल रहे हैं? 10 लोग बोल रहे हैं वो तो महान लोग हैं, वो तो बलवान है, वो तो
शक्तिशाली लोग हैं, वो तो प्रभावशाली लोग हैं, लेकिन दो लोग क्या बोलते हैं? दो लोग बोलते हैं अरे हम आज ही उस देश के अंदर चले जाएंगे। हालेलुया। क्या विश्वास है? वो जो उनको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? बलवान लोग दिख रहे हैं, बोल रहे हैं हम तो टिड्डी जैसे हैं, हम नहीं जा पाएंगे उधर। लेकिन दो लोग बोल रहे हैं, कौन? कालेब और हारून। हालेलुया। कालेब और हारून ने बोला अरे आज उस देश को क्या कर लेंगे? अपना कर लेंगे, परमेश्वर हमारे साथ है। बोले यीशु मसीह की। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के साथ मूसा के साथ लाखों लोग थे चलने वाले, लेकिन आखिरी में दो ही लोग कनान देश में गए। कितने लोग? दो ही लोग, क्योंकि उन्होंने वैसा ही विश्वास किया जाने का। वो 10 लोग भी जो अंगूर खा के आए थे, वो सब कुछ करके आए थे, उन्होंने भी क्या किया? अपने विश्वास को कमजोर कर लिया। क्या देख लिया? वो सब चीजों को देख लिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अपनी दुकान के अंदर क्या दिख रहा है आपको? खाली है। बोले यीशु मसीह की। पर वो खाली नहीं है, वो भरी हुई है। हालेलुया। आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति सुबह आता है 10 बजे कुछ लेने के लिए सामान, एक व्यक्ति आता है 5 बजे, दिन में एक बच्चा आता है दोपहर में 2 बजे, वो इतलेस कॉपी लेके जाता है, एक शाम को कुरकुरे लेके जाता है। बोले यीशु मसीह की। पर होगा क्या? इसमें कुछ भी नहीं होगा। पर आप देखो लाइन लगी हुई है। हालेलुया। आप लाइन ही नहीं देख रहे हो। आप जब तक लाइन नहीं देखोगे, आपके लिए लाइन लगेगी नहीं ग्राहकों की। बोले यीशु मसीह की। आप देखो लाइन लगी हुई है। आप देखो मेरे हाथ में परमेश्वर बहुत कुछ दे रहा है। बोले यीशु मसीह की। यीशु मसीह के पास में हेरोदेस राजा था, और हेरोदेस राजा ने बोला कर चमत्कार। उसकी आंखों की पट्टी पर बांध के बोलता है कर चमत्कार, दिखा दिखा, तू शक्तिशाली है ना, तू मुर्दों को जिंदा करने वाला है ना, लंगड़ों को चंगा करने वाला है, तो दिखा। प्रभु चुप रहा। हालेलुया। क्योंकि वो देखना चाहता था पर उसको नहीं दिखाया, क्योंकि उस यीशु को ऐसा विश्वास नहीं चाहिए कि दिखा अभी दिखा। हालेलुया। ऐसा विश्वास नहीं चाहिए। और थोड़ी देर बाद में एक डाकू, ना कभी सत्संग में गया, ना कभी प्रचार सुना, ना वो लंगड़ों को अंधा होता लंगड़ों को चलते हुए देखा, ना अंधों को देखते हुए देखा, लेकिन वो एक डाकू बोलता है तू यदि शक्तिशाली है तो प्रभावशाली है तो मुझे भी नीचे उतार और क्रूस से अपने आप को भी नीचे उतार। और दूसरा डाकू क्या बोलता है कि प्रभु तब जब तू स्वर्ग में जाए तो मेरी भी सुधि लेना। प्रभु ने उसको क्या बोला? तो आज ही मेरे साथ में क्या होगा? उसने क्या देखा? पहले स्वर्ग। हालेलुया। उसने पहले वो चीज देख ली कि प्रभु मैं जब उधर मैं भी उधर, आप उधर तो मैं भी उधर। लेकिन एक क्या बोल रहा है, एक क्या बोल रहा है? क्या दोनों ने वो पाप नहीं किया? यीशु मसीह ने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन उसका ये विश्वास है कि ये बहुत महान व्यक्ति है। हालेलुया। शक्तिशाली व्यक्ति ये है, हम नहीं है। प्रभु आज जब तू स्वर्ग में जाए तो मेरी भी क्या लेना? सुधि लेना। यायर की बेटी मर गई, और यायर की बेटी के पास जब यीशु मसीह गए तो यीशु मसीह ने बोला ये तो मरी नहीं है, सो रही है। हालेलुया। लेकिन लोग आ रहे हैं, उसकी नस को चेक कर रहे हैं, उसके सांस को देख रहे हैं कि श्वास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धड़कनों को चेक कर रहे हैं बार बार। अभी के जमाने के अंदर मैं सोचता हूँ सारे दिन बीपी चेक करना, ऑक्सीजन लगाना, ये सब कुछ उस यायर की बेटी के लिए हो सकता था। लेकिन उधर लोग आए, रो रहे हैं, आरती बन रही है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? अरे ये मरी नहीं है। हालेलुया। ये क्या हो रहा है? ये भी सो रही है। प्रभु ने वो जो मर गई वो नहीं देख रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं क्या कर रही है? सो रही है। उसको बोला चलो, उठ गई, और वहां पर ऐसा भय छा गया। हालेलुया। प्रभु ने बोला सिर्फ, और क्या हो गया? चंगा हो गया। बोलो यीशु मसीह की। ऐसा हमारा परमेश्वर है। शरीर के अंदर यदि आप ऐसा चाहेंगे तो नहीं होगा। अब्राहम को देखा आपने, अब्राहम को परमेश्वर ने 100 वर्ष बाद में एक संतान दी। कितने वर्ष बाद में? 100 वर्ष बाद में एक संतान दी। और संतान देने के बाद में भी परमेश्वर उसको बोल रहा है अब्राहम इसको मेरे लिए अर्पण कर, मेरे लिए चढ़ा, मेरे लिए इसको दे दे। उसने सारी चीजें तैयार कर ली।
उसको बलि देने के लिए अपने बच्चे की बलि परमेश्वर ने मांग ली और देने के लिए भी तैयार हो गया। सब कुछ तैयारी कर दी, लकड़ियां सजा दी, हाथ में छुरा है मारने के लिए अपने बेटे को, क्योंकि परमेश्वर ने बोला। बोलो यीशु मसीह की। अब सोचो किसी को 100 साल उम्र होने के बाद में, शादी के 100 साल होने के बाद में बच्चा दे, और बच्चा देने के बाद में कोई उसको बोले कि इसको मार दे, तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता ना। परमेश्वर ने उसको बोला कि ये बेटा मेरे को चाहिए, मेरे लिए बलि दे दे, लेकिन वो तैयार हो गया। अब हाथ में उसके छुरा है, बच्चा बोल रहा है कि पापा वो मेढा कहाँ है, वो बकरी कहाँ है जो आप बलि देंगे भी। अब्राहम बोलता है परमेश्वर व्यवस्था करेगा। हालेलुया। अब्राहम क्या बोल रहा है? अब्राहम विश्वासियों का पिता गिना गया। अरे उसके पास में कोई यूट्यूब नहीं था। हालेलुया। कोई पास्टर नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था, बाइबल भी नहीं थी उसके पास में। आपके और मेरे पास भी इतने हथियार है, तो भी आज हम विश्वासियों में लोग नहीं गिनेंगे। बोलो यीशु मसीह की। जब उसने हाथ को छुरे को उठाया और करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, बलि देने की कोशिश की, परमेश्वर ने आवाज देकर बोला, अब्राहम रहने दे, मैं जान गया कि तू विश्वासियों का पिता गिना जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा विश्वास देखा उसका, अंत तक भी ये व्यक्ति क्या कर रहा है? बच्चों को क्या बोल रहा है? परमेश्वर व्यवस्था करेगा। क्या परमेश्वर व्यवस्था करेगा क्या? जबकि उसको मारने के लिए बोल रहा है। इसलिए आपको मालूम नहीं है कि परमेश्वर आपके लिए व्यवस्था कर रहा है। हालेलुया। आज का वचन पावरफुल है। हालेलुया। यदि आपने सुन लिया, आज के वचन को मान लिया, अंधे का विश्वास कर लिया ना, बहुत कुछ करने वाला परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह की। बहुत कुछ करने वाला परमेश्वर। हमको लग रहा है कि यही आशीषें मिलने वाली है, इससे बड़ी आशीषें मिलने वाली है। दूध और मधु की धाराओं के अंदर लहसुन और चटनी खाने के लिए नहीं है, गधा मजदूरी करने के लिए नहीं है। प्रभु बहुत कुछ देने के लिए चाहता है, लेकिन हमारा विश्वास कमजोर है। बोलो यीशु मसीह की। हमारा विश्वास सिर्फ इतना ही है कि प्रभु इतना कर सकता है। आप बारिश में जाओगे, आप कप लेके जाओगे तो कप को भर के लेके आओगे, ठीक है ना? हालेलुया। बोलो ना। आप कप को लेके जाओगे तो कप भर के लेके आओगे। आप बाल्टी लेके जाओगे तो बाल्टी, भाई ड्रम ले जाओ ना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप ड्रम लेके जाओ ना, आप ड्रम भर के लेके आओगे। आप इधर आज ड्रम भरने के लिए आए हो, कप और गिलास और बाल्टी के लिए नहीं। बोलो यीशु मसीह की। बोलो प्रभु मेरे विश्वास को इतना बढ़ा दो। बोलो ना। हाँ बोलो, बोलो भाई, बोलो मेरे विश्वास को इतना बड़ा कर दे। हालेलुया। तो विश्वास को बड़ा करने वाला भी परमेश्वर है। वो आपको एक ऐसी चीज दे देगा ना, आप बोलते फिरेंगे प्रभु ने मेरे को ये दे दिया। हालेलुया। प्रभु ने मेरे को ये दे दिया, फिर उसके बाद में उस परमेश्वर ने आपको वो दे दिया, फिर आप बोलेंगे परमेश्वर ने मेरे को वो दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, लेकिन मैंने बताया हमारी ज्ञानेंद्रियों ने हमको रोक रखा है। क्या? आंख बोलती है रिपोर्ट को देख के ऐसी बात है, कान बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, क्या प्रार्थना से होगा दिखाओ पहले, वहां भी जाओ यहाँ भी जाओ। हमारी खुद की जीभ बोल रही है, थोड़ी तो प्रार्थना कर ही लेते हैं। हमारी खुद की जीभ बोल रही है, थोड़ा तो वहां चल ही लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हमारी परिस्थिति ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन आप बड़ा विश्वास करेंगे तो थोड़ी परिस्थितियां नहीं। एक समय ऐसा था कि चेले लोग जब प्रार्थना करने जा रहे थे ना, तो उनका विश्वास इतना हो गया कि जब उनकी छाया भी पड़ने लगी तो लोग भी चंगे हो गए। आज तो दूर की बात है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। छाया पड़ी तो लोग क्या होने लगे? चंगे होने लगे, क्योंकि उनका विश्वास था। और उस समय आत्मा आया ही था। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब गया, प्रभु गए तो प्रभु ने बोला
मैं जाता हूँ पिता की ओर, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। क्या भेजूंगा? जो तुम्हारी सहायता करेगा। वो था पवित्र आत्मा। तो फिर चेलों को पवित्र आत्मा ने भर दिया। क्या कर दिया? भर दिया। आप बोले प्रभु मुझे आत्मा से भर। हालेलुया। आत्मा से भर, सामर्थ से भर, अपने कामों से भर। कोई देने नहीं आएगा सामर्थ, कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैंने रोज बताया, कई बार बच्चों की तरह हमको भी लगता है आबरा का डाबरा गिल्ली गिल्ली छू। हालेलुया। पर ऐसा नहीं होगा। विश्वास से मांगो। क्या करो? बोलो प्रभु आने दे। हालेलुया। बोलो 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 आने दे। चंगाई को ऐसे बुलाओ, प्रभु आने दे। आमीन। और जैसे जैसे आप करोगे ना तो मुश्किलें आएगी, और आएगी नहीं, ज्यादा भी आ सकती है। हालेलुया। क्योंकि शैतान को बुरा लग सकता है जब आप इतना बड़ा विश्वास लेके चले, तो आपके घर में कुछ ना कुछ हो सकता है, हलचल हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, थोड़ी परेशानी तकलीफ आ सकती है। लेकिन उन थोड़ी परिस्थिति और तकलीफों को ज्ञानेंद्रियों से नहीं देखना है, छठी ज्ञानेंद्र से देखना है। हालेलुया। विश्वास। क्या? विश्वास। और विश्वास जब आएगा ना तो बाइबल के अंदर लिखा है पहाड़ों को भी हटा देने वाला विश्वास। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। प्रभु आज हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए जा रहा है। आप देखें, अब्राहम को देखें, आप कैसा विश्वास कर रहा है। प्रभु को देखें आप, यायर की बेटी के पास में जाकर कुड़कुड़ाने नहीं लगे और रोने नहीं लगे, लेकिन बोला ये तो सो रही है। आप भी बोले रहे तो कुछ भी नहीं है। प्रभु तो इतने बड़े बड़े काम कर सकता है, असंभवों को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आत्मा से भर दे परमेश्वर, सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर। आपका नूर, आपका आत्मा, आपका सामर्थ्य चमके प्रभु जी, आपका मुख का प्रकाश चमकाए, आपका अनुग्रह आने दे, आपकी सामर्थ्य आने दे, आपका पावर आने दे प्रभु जी। जैसे चेलों के अंदर पावर आया, प्रभु हमको पावर आने दे। और मैं सिर्फ नहीं पर ये पूरी कलीसिया दुष्ट आत्माओं को निकालने वाली बने। प्रभु यीशु आपका सामर्थ्य आने दे, आपका हुकूमत आने दे प्रभु जी। हम जैसे बोले वैसे होने पाए, हम जैसा बोले वैसे चलने पाए, यीशु के नाम में। हमारी शारीरिक दशा में विश्वास नहीं करें, पर हम आत्मिक रीति से विश्वास करें, आत्मा में चले, शारीरिक रीति से नहीं। शरीर की चीजें हमको ना लुभाए, पर आत्मा में चले तो आत्माओं को खींच कर लाने वाले बन सके, आत्माओं को छुटकारा देने वाले बन सके। हमारे घर के अंदर पूरा घराना विश्वास करने पाए। कमांड करो, बोलो आज प्रभु मेरे घर में पूरा परिवार विश्वास करने पाए, प्रभु मेरे लोग विश्वास करने पाए। मैं कनान देश की तैयारी कर रहा हूँ। हालेलुया। बोले बोले प्रभु मुझे छुटकारा देने के लिए जा रहा है। आज तू मेरे अंदर सारे डर और भय को खत्म करने के लिए जा रहा है, मेरे घर की परिस्थितियों को बदलने के लिए जा रहा है, मेरे बेटे और बेटियों को चंगा करने के लिए जा रहा है। तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। यीशु
इस मिट्टी को ये मिट्टी कुंदन हो जाए, तू जो छू जाए। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। हालेलुया, धन्यवाद बोले प्रभु को। अपनी परिस्थिति को गिनाओ, प्रभु को याद कराओ। प्रभु जी जाने पाए वो सारी तकलीफें आज मेरे घरों से, मेरे लोगों से। धन्यवाद यीशु नासरी। छू ले प्रभु, तू छू ले मेरे यीशु। धन्यवाद बोले बोले बोले, धन्यवाद करे, बोले प्रार्थना करे। आज प्रार्थना करके ही जाए। आज बोले प्रभु, आज आप प्रभु काम को करने के लिए जा रहे हैं। बोले हालेलुया, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। बोले प्रभु, आज मेरे घर की वो सारी बीमारियां जा रही है। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। मेरी पत्नी को, मेरे पति को, मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को, सबको तू छूने के लिए जा रहा है। तू छुटकारा दे रहा है प्रभु। बोले बोले धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें यीशु नासरी। प्रभु मेरे काम धंधे में आशीष करें, मेरे सैलरी को बढ़ाए। मैं हूँ वैसा ही नहीं रहूं, पर आने वाले दिनों में मेरे घर में बरकत और सैलरी को आने वाली हो सके। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद प्रभु, प्रभु धन्यवाद। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, मेरे पीछे गाइए, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने इस बर्तन का, ये बर्तन दर्पण हो जाए। कुम्हार बने इस मिट्टी का, ये दर्पण दर्पण हो जाए। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, यह मिट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, यह मिट्टी कुंदन हो जाए। प्रभु ने आपको और मुझे मिट्टी से बनाया है। विश्वास करें कि आप कुंदन बनने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने इस बर्तन का, ये बर्तन दर्पण हो जाए। कुम्हार बने इस बर्तन का, ये बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु 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 यीशु। प्रभु धन्यवाद, आपके नाम की तारीफ और महिमा सदा होती रहे हमारे जीवन से। अगले रविवार को आत्मा से भरकर आने पाए।
अगले रविवार को ऐसी आराधना करें, ऐसे हमारे जीवन में अन्य भाषा के वरदान प्रभु आपको आने दे। ये 7 दिन हमारे पास में प्रभु, हम 7 दिन में अन्य भाषा के लिए प्रार्थना करेंगे, हम 7 दिन में आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करेंगे। ओ बीमारी आप नहीं रहेगी यीशु के नाम से। आज प्रभु आप काम करने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, आपका मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जितने हम हैं प्रभु जी, वापिस से यही लोग इकट्ठा होने पाए अगले रविवार को प्रभु जी, हम में से कोई कम नहीं होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद मेरे महान प्रभु जी, आत्मा से भरे और सामर्थ्यों से प्रभु जी आपके नाम के गुणानुवाद कर सके प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होता रहे, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह के नाम की जय, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आप सबको जय मसीह की। और आप सबके लिए नींबू पानी बन रहा है, आप सब लोग नींबू पानी